नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज और परसेंटेज इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 75% ऑफ 75% इज इक्वल टू। तो हमें पूछा गया है कि 75% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 75%, तो 75% को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 75/100 मल्टीप्लाई बाय 75/100। तो 25 3s आर 25 4s आर 25 3s आर 75, 25 4s आर 100। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 16। तो जब हम 16 से 9 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 0.5625। तो हमारा आंसर डिपेंड करता है कि हमें एग्जाम में ऑप्शन क्या दिए गए हैं। अगर ये ऑप्शन दिया है तो आप डायरेक्टली इसको टिक करेंगे, अगर डेसिमल में ऑप्शन दिया है तो ये आपका आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है 6 1/4% ऑफ 1600 प्लस 12.5% ऑफ 800 इज इक्विवेलेंट टू। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25। तो 25/4% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 1600 प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 इंटू 12 24 प्लस 1 25 और अपॉन 2% ऑफ 800। तो यहाँ पे क्या आएगा 25। यहाँ पे जो परसेंटेज है उसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइड बाय 100 करके। और 100 जब डिवाइड होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 400 प्लस यहाँ पे भी परसेंट को रिप्रेजेंट करेंगे 100 से। तो 100 जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 25/200 आएगा इंटू 800। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 1s आर 4 4s आर 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 1s आर 2 4s आर। तो 25 इंटू 4 कितना आया 100 प्लस 25 इंटू 4 100। तो टोटल आंसर आया 200। थर्ड क्वेश्चन है इन अ क्लास द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 13:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो हमें यहाँ पे एक क्लास में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया है, तो हमें उस क्लास में गर्ल्स कितना परसेंटेज है ये हमें ढूंढना है। तो क्या दिया है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना दिया है, गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो है 13:12। यानी गर्ल्स का नंबर कितना रहेगा 13x और बॉयज का कितना रहेगा 12x रहेगा। तो हमें क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स। तो
परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या आएगा 13x अपॉन 13x प्लस 12x इंटू 100। ये हमने कैसे लिखा? क्योंकि परसेंटेज हमेशा कैसे निकालते हैं? टोटल के आउट ऑफ वो नंबर कितना है, इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है, इसलिए हमने गर्ल्स का नंबर लिखा आउट ऑफ किसमें से? टोटल गर्ल्स एंड बॉयज, जो टोटल क्लास की नंबर है उसमें से गर्ल्स का परसेंटेज क्या है ये हमें ढूंढना है। तो क्या आएगा? गर्ल्स का नंबर अपॉन टोटल और नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास, बॉयज एंड गर्ल्स, और उसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? गर्ल्स का परसेंटेज मिल जाएगा। तो क्या आएगा? 13x डिवाइड बाय 25x इंटू 100। तो 13 प्लस 12 का एडिशन कितना आएगा? 25। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा? 25 1s are 25 4s are। तो वापस परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना आया? 13 इंटू 4। तो कितना आया? 13 इंटू 4 कितना आया? 52% आया। तो हमें क्या पूछा गया था? बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो दिया गया था, इसमें से हमने गर्ल्स और बॉयज का नंबर निकाला और हमें गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज ऑफ समथिंग इज ऑलवेज आउट ऑफ द टोटल, तो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें गर्ल्स का परसेंटेज मिल गया जो कि है 52%। Gaurav spends 30% of his monthly income on food articles, 40% of the remaining on the conveyance, 50% of the remaining on clothes and save some money. If his monthly salary is 18,400, how much money does he save every month? तो अभी यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है कि अपने सैलरी का P% यानी 30% गौरव कहाँ पे स्पेंड करता है? फूड आर्टिकल्स पे। Q% वो कहाँ पे खर्च करता है? कन्वेंस पे 40%। R% वो क्लोथ पे ऊपर खर्चता है जो कि है 50%। और वो A इतना अमाउंट क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। इफ हिज मंथली सैलरी इज 18,000, तो इनिशियल अमाउंट कितना है? 18,400 है। तो हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ? तो वो इतना अपने सैलरी में से इतना सब खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है ये हमें फाइंड आउट करने का है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू A डिवाइड बाय 100 माइनस P, 100 माइनस Q, 100 माइनस R। यहाँ पे हमने 3 बार 100 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे P, Q और R इतना ही दिया है इसलिए। तो इनिशियल अमाउंट है 18,400 is equal to 100 into 100 into 100 into A डिवाइड बाय 100 माइनस P कितना आएगा? 70। 100 माइनस Q कितना आएगा? 60। और 100 माइनस R कितना आएगा? 50। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली A का वैल्यू निकालेंगे। A इज इक्वल टू क्या आएगा?
यहाँ पे ये साइड पे क्या है 18,400 है। यहाँ पे ये सब डिवाइड में है, वो इक्वल टू साइन के यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 70 इंटू 60 इंटू 50। और ये जो 100 है ये यहाँ पे क्या है इको मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू साइन के इस साइड में जाने के बाद वो क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। 100 इंटू 100 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आया 7 इंटू 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 210। तो A इज इक्वल टू क्या आया 184 इंटू 210 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। तो A का वैल्यू कितना आया 184 इंटू 21। तो उसके पास हर महीने कितने बचते हैं ₹3864। इतनी अमाउंट गौरव के पास बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर राम कैन बाय 5 kg more sugar in ₹100, then find the actual price of sugar। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है प्राइस में, शुगर के प्राइस में कितना परसेंट का डिक्रीज आ रहा है 10% का। तो x इज इक्वल टू 10%। क्या हो रही है प्राइस डिक्रीज हो रही है। राम कैन बाय 5 kg मोर शुगर, तो a का वैल्यू कितना आएगा 5 kg इन ₹100। तो y की अमाउंट दी है 100। तो हमें क्या पूछा गया है एक्चुअल प्राइस यानी इनिशियल कॉस्ट। तो इनिशियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है XY अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू a। तो x कितना है 10 है इंटू y कितना है 100 और अपॉन 100। यहाँ पे प्लस माइनस है तो x क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस x की वैल्यू है 10 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5। टेन इंटू 100 डिवाइड बाय 90 इंटू 5। 5 1s are 5 2s are 20। तो यहाँ पे कितना आया 20 डिवाइड बाय 9। तो उसी को हम क्या लिख सकते हैं इनिशियल कॉस्ट या एक्चुअल प्राइस। कितना आया 20 बाय 9 रुपीज, यानी क्या आएगा ₹2 2 बाय 9, यानी 9 2s are 18 प्लस 2 20। तो आंसर आएगा 20 बाय 9। तो आपको ऑप्शन में कौन सा दिया गया है उसके हिसाब से आप आंसर टिक करेंगे। In an election involving two candidates, 86 votes were declared invalid. The winning candidate secured 58% and won by 256 votes. The total number of votes polled is। तो हमें क्या पूछा गया है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे और जो टोटल वोट्स
दिए गए उसमें से 86 वोट्स क्या थे, इनवैलिड थे। तो विनिंग कैंडिडेट जो था उसको 58% वोट मिले, और वो जो हारा हुआ कैंडिडेट है उससे विनिंग कैंडिडेट को 256 वोट्स ज्यादा मिले। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं ये हमें पूछा गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वोट्स फॉर एग्जांपल कितने हैं, एक्स है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो टोटल वोट गिरे उसमें से 86 वोट्स क्या है, इनवैलिड है। तो x माइनस 86 इतने वोट तो काउंट ही नहीं होंगे, बराबर। तो ये अगर वोट 86 वोट काउंट नहीं होंगे तो इतने वोट गिरे हैं, तो उसमें से विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले, 58%। तो बचे हुए वोट्स किसको मिलेंगे, जो कैंडिडेट लूज हुआ, तो कितने आएंगे, 42%। और ये जो विनिंग कैंडिडेट है और जो लूज, जिसने जो कैंडिडेट हार गया है, इन दोनों के वोट्स में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यानी माइनस। तो डिफरेंस कितने का है, 256 वोट्स का। 256 वोट से ये विनिंग कैंडिडेट जीत गया है। तो इन दोनों के वोट का डिफरेंस कितना है, 256 वोट्स का। x माइनस 86, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा, 58 माइनस 42 डिवाइड बाय कॉमन डिनोमिनेटर आएगा 100 इज इक्वल टू 256। x माइनस 86 कितना आएगा, 16 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 256। तो x माइनस 86 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 16 और 100 इसको क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, 256। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 100 जो डिनोमिनेटर में है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये जो 16 डिनोमिनेटर में है यहाँ पे जाके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर हमें मालूम है 256। तो क्या आया, x माइनस 86 इज इक्वल टू क्या आएगा, 16 इंटू 100 कितना आया, 1600 आया। तो x की वैल्यू कितनी है, 1600। ये जो माइनस है 86 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 86 हो जाएगा। तो x यानी टोटल वोट कितने हैं, 1686। तो टोटल वोट्स कितने गिरे, 1686। $65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। तो यहाँ पे हमें x दिया है 65 ग्राम और y दिया है 2 kg। अभी इन दोनों का यूनिट अलग अलग है, यहाँ पे ग्राम दिया है, यहाँ पे किलोग्राम दिया है। तो हम दोनों का यूनिट सेम करेंगे। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो 2 kg का क्या आएगा, 2000 ग्राम आएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y इंटू 100। तो यहाँ पे x कितना है, 65 है, y कितना है, 2000 है, इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना आया, 13/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.15% ऑफ 33 and 1/3% ऑफ 10,000 इज।
तो 0.5% को हम कैसे लिखेंगे? 0.15 का परसेंट ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 33 और 3 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन +1। तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 99 +1 100। तो 100/3%, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो परसेंटेज का मतलब क्या है? डिवाइड बाय 100। तो 0.15 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तो इसका मतलब क्या है? डिवाइड बाय 100। तो 3 से 100 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो 300 आएगा इंटू, तो क्या आएगा? 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0। तो ये जीरोस हम क्यों कट कर सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो अभी क्या बचा? 0.15 इंटू 100, और ये डिवाइड बाय 3 आया। तो 100 इंटू 15 कितना आएगा? सॉरी, 100 इंटू 0.15, तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। Evaluate 35/2% of 800 ग्राम माइनस 45/2% ऑफ 400 ग्राम। तो 35/2% को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस परसेंट का क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 100, और वो 100 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 35/200, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 800 माइनस 45। डिवाइड में क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 100, 100 का इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्या आएगा? 200 ऑफ 400। तो मल्टीप्लीकेशन है तो कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जार 2 4 जार, 2 1 जार 2 2 जार। तो 35 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 140, और माइनस कितना आएगा? 45 इंटू 2 कितना आएगा? 90। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा? 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज 10% मोर देन y, देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x? तो क्या दिया है? x क्या है? 10% मोर है देन y। तो y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? y x से कितना लेस यानी कम है, तो हम कैसे निकालेंगे? x डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस x इंटू 100। x का वैल्यू कितना है? 10 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे x क्या हो रहा है? मोर है, तो मोर यानी क्या आ जाएगा? प्लस 10 इंटू 100। अगर यहाँ पे लेस होता तो क्या आता? यहाँ पे निगेटिव आता, लेकिन यहाँ पे मोर है तो इसलिए प्लस आया। 10 डिवाइड बाय 110 इंटू 100। तो ये गया कितना आया? 100/11। तो y इज 100/11% लेस देन x। या तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? y इज 9 to 1/11% लेस देन x आएगा। तो इसी का मतलब क्या है? 11 इंटू 9 99 प्लस 1 100। तो 100/11 ही आएगा। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया है वो आपको चेक करके उसके हिसाब से आंसर को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर. What percent is the first number of the
सेकेंड। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोई दो नंबर थर्ड नंबर के 20% और 50% है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा थर्ड नंबर अगर 100 है तो फर्स्ट नंबर क्या है, थर्ड नंबर के 20%, यानी 100 के 20% कितना आएगा, 20 आएगा। और सेकंड नंबर क्या आएगा, थर्ड नंबर के 50%, यानी 100 के 50% क्या आएगा, 50 आएगा। तो थर्ड नंबर आया 100, फर्स्ट नंबर आया 20 और सेकंड नंबर आया 50। What percent is the first number of the second number? तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये सेकंड के कितने परसेंट है, ये हमें पूछा गया है। तो x is what percentage of y? तो फर्स्ट नंबर सेकंड के कितना परसेंट है, ये हमें पूछा गया। तो 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, तो 51 जार 52 जार, तो 20 इंटू 2 कितना आया, 40 आया। तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये सेकेंड नंबर के कितने परसेंट है, 40% है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली ग्रेटर देन द थर्ड नंबर बाय 25% एंड 20% respectively. What percent of the first number is in the second number? तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दो कोई भी नंबर है वो थर्ड नंबर से 25% और 20% क्या है, ग्रेटर है, ये कहा गया है। अगर हम पिछले वाला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ऑफ थर्ड नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहला नंबर जो है वो थर्ड नंबर के 20% है और थर्ड नंबर के 50% है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि ये दो नंबर है ये थर्ड नंबर से 25% बड़े है और 20% बड़ा है। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के, तो फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट सेकेंड में रहेगा, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर क्या रहेगा, 100 आएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या आया, ग्रेटर देन 25%, तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा, 125 आएगा। और सेकेंड नंबर क्या आएगा, 120 आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या कुछ पूछा गया है, परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर इज इन द सेकेंड नंबर। तो x कितना है, 125, y कितना है, 120। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर इन द सेकेंड नंबर। तो क्या आएगा, 125 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आया, 125 इंटू 5, 625 बाय 6। तो नियरली कितना आएगा हमारा वैल्यू, 104% आएगा। तो इससे नजदीक जो हमें वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में वो हमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। A number increased by 22.5% gives 98. The number is. तो एक नंबर है जो कि 22.5% से अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 98 मिल रहा है। तो वो ओरिजिनल नंबर क्या रहेगा, तो वो ओरिजिनल नंबर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं
x है, तो x अगर 22.5% से इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या आंसर मिल रहा है? 98 मिल रहा है। तो यहाँ पे 22.5% का क्या आएगा? 22 और 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो 44 प्लस 1 45/2%। तो 45/2% क्या हो रहा है? इंक्रीज। कौन हो रहा है? एक्स। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? 98 मिल रहा है। तो परसेंट यानी क्या आ जाएगा? तो इंक्रीज हो रहा है यानी क्या? 1 प्लस 45/2 को क्या हम लिखेंगे? परसेंट। तो यहाँ पे 100 डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा? 45/200 ऑफ एक्स आ जाएगा। तो आंसर हमें क्या मिल रहा है? 98। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 49/40 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 98 आया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 98 इंटू, यहाँ पे 40 डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 49 क्या है? न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 49 1 जार, 49 2 जार, तो 2 इंटू 40 कितना आया? 80 आया। तो x का वैल्यू हमें कितना मिला? 80। अगर 80 का 22.5% से इंक्रीज हो रहा है तो हमें आंसर कितना आता है? 98 आएगा। The price of a commodity rises from 6 rupees per kg to 7.50 per kg. If the expenditure cannot increase, the percentage of reduction in consumption is. तो अभी किसी कमोडिटी का रेट 6 रुपीज से 7.50 रुपीज बढ़ रहा है, तो अगर हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, ये हमें पूछा है। तो हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेगा? x का वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है। y का वैल्यू कितना दिया है? 7.50 दिया है। तो इंक्रीज परसेंट कितना आएगा? क्या फॉर्मूला है? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज यानी क्या? पहले कितना था? सॉरी, पहले इतना था और उससे ये इतना हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस। तो y माइनस एक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना था? x इंटू 100। तो 7.5 माइनस 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना आया? 1.5/6 इंटू 100। तो यहाँ पे अगर 100 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? 150/6। तो कितना आया? 25 6 जार 150। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना आया? इंक्रीज परसेंटेज 25% आया, बराबर। तो हमें क्या पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन इन द कंजम्पशन। अगर हमारा रेट 25% से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि क्या? R इज इक्वल टू बढ़ रहा है, यानी कि 1 प्लस 25 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/4। तो 4 1 जार 4 प्लस 1 5 5/4। तो रेट हमारा क्या आ रहा है? 5/4। तो अगर हमें कंजम्पशन कांस्टेंट रखना है, सॉरी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा? तो कंजम्पशन हमें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस
रेट के रेसिप्रोकल यानी 4/5 इतना क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 5 1 5 -4 1, तो 1/5 इतना हमें कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 20% कंजम्पशन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, तो इसके बेसिस पे हमने कमोडिटी की प्राइस कितना परसेंट से बढ़ा है वो हमने फाइंड आउट किया, और ये हमारा इंक्रीज परसेंट यानी आर का परसेंट हमें मिल गया। अगर रेट इतना बड़ा है यानी इतना बड़ा है, तो कंजम्पशन हमें 1 माइनस उसका रेसिप्रोकल लेके इतना कम करना पड़ेगा। तो उसका आंसर आया 20% हमें कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%. इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 50,000 देन द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years. तो मशीन का प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है, 50,000 दिया है। आर परसेंट से हर साल मशीन का वैल्यू क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट यानी कम हो रहा है। कितने परसेंट से, 10% से कम हो रहा है। तो क्या पूछा है, मशीन का वैल्यू आफ्टर 2 years, तो 2 साल के बाद कितना उसका प्राइस रहेगा, ये हमें पूछा है। तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, तो क्या आएगा, आफ्टर पूछा है तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, P इंटू 1 प्लस माइनस R/100⁻n। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, 50,000 है। 1 यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। R कितना है, 10/100⁻n, n कितना है, 2। टेन इंटू 1 10 -1 9, तो 9/10 का स्क्वायर आया, यानी कि 50,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10, तो कितना आया, 500 इंटू 81 आया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 40,500 आया। तो हमें क्या पूछा गया था, अगर एक मशीन की आज की प्राइस 50,000 है और हर साल 10% से उसकी प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो 2 साल बाद, आफ्टर यानी 2 साल बाद उसका प्राइस कितना रहेगा। तो आफ्टर 2 years पूछा है, इसलिए हमारा फॉर्मूला ये आएगा, P इंटू 1 प्लस माइनस R/100⁻n। तो यहाँ पे R डेप्रिशिएट हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिया, माइनस लिया, और हमने वैल्यू पुट किया, तो 2 साल बाद उस मशीन की प्राइस कितनी हो जाएगी, 40,500 हो जाएगी। The value on an article depreciate every year at the rate of 10% of its value if the present value of the article is 729, then its worth 3 years ago was. तो किसी आर्टिकल की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 729 है, और R% से वो वैल्यू यानी कितने परसेंट से, 10% से एवरी ईयर क्या हो रही है, डेप्रिशिएट यानी कम हो रही है। तो n यानी 3 years, तो 3 years अगो यानी 3 साल पहले
उस चीज की कीमत कितनी थी ये हमें पूछा गया है। तो वैल्यू 3 ईयर अगो क्या आएगा फॉर्मूला P डिवाइड क्यों आया क्योंकि 3 ईयर अगो पूछा है। 1 प्लस माइनस r बाय 100 रेज़ टू n। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है 729 डिवाइड बाय 1। यहाँ पे R क्या हो रहा है डिप्रिशिएट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस R कितना है 10/100 रेज़ टू n। n यानी कितना है 3। 10 1 10 माइनस 1 9। तो कितना आया 729 डिवाइड बाय 9/10 का क्या आया क्यूब आया। तो इज इक्वल टू 729 डिवाइड बाय 729/1000 आया। तो यहाँ पे 1000 क्या है डिवाइड है तो वो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो 729 डिवाइड बाय 729 इंटू 1000 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कितना आया 1000 आया। तो अगर किसी चीज की h की वैल्यू 729 है और उसकी वैल्यू हर 10 साल 10% से डिप्रिशिएट यानी कम हो रही है तो 3 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी 1000 रुपीज थी। तो यहाँ पे अगो पूछा है इसलिए फॉर्मूला आएगा P डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस r बाय 100 रेज़ टू n। If 60% of the student in school are boys and the number of girls is 972, how many boys are there in the school? तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमें बॉयज उस स्कूल में कितने हैं 60% है और गर्ल्स कितने दिए हैं गर्ल्स के नंबर है 972 दिया गया है बराबर। तो और हमें क्या पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। तो बॉयज का नंबर कितना है ये हमें पूछा गया है। बॉयज का परसेंटेज दिया है लेकिन बॉयज का नंबर कितना है ये हमें पूछा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में कितने रहेंगे बॉयज प्लस गर्ल्स, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे x कंसिडर करेंगे। तो इस टोटल x के 60% अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितने हैं बचे हुए 40% बराबर। टोटल यानी ये अगर 100% है बॉयज और गर्ल्स को मिला के अगर टोटल 100% है अगर उस 100% में से 60% अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितने बचे 40%। तो 40% ऑफ x यानी टोटल कितने हैं 972 यानी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके 40% क्या है गर्ल्स है तो ये कितना आएगा तो गर्ल्स का नंबर हमें दिया है 972 तो क्या आएगा 40% ऑफ x इज इक्वल टू 972। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो अगर ये साइड में चला गया इक्वल टू साइन के तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 972 मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर आ जाएगा और 40 नीचे चला जाएगा 0 गया 0 गया। हम 4 से डिवाइड करेंगे तो x कितना आया 243 और मल्टीप्लाई बाय 10 यानी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x क्या है बॉयज प्लस गर्ल्स यानी x है तो बॉयज प्लस गर्ल्स का नंबर कितना आया 2430 आया। और यहाँ पे हमें बॉयज का नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा गर्ल्स कितने हैं 972
2430। तो बॉयज कितने आएंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, 2430 माइनस 972। तो बॉयज कितना है 1458, इतने क्या है बॉयज है। तो परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड आज जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे, तो आई होप कि ये आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।